पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली को जब से गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है तभी से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। दरअसल पिछले दिनों शर्मिष्ठा नाम की इस इन्फ्लुएंसर को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन ठीक उसके बाद शर्मिष्ठा पर केस दर्ज करवाने वाले शख्स के लापता होने की जानकारी आने से सनसनी मच गई। दरअसल शर्मिष्ठा पनौली पर कई समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लेकिन शर्मिष्ठा पर केस दर्ज करवाने वाले शख्स वजाहत रशीद पर भी हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगे हैं। फिलहाल शिकायतकर्ता वजाहत खान के पिता ने दावा किया है कि वो रविवार रात से नहीं देखा गया और पनौली की गिरफ्तारी के बाद से ही परिवार को धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं। मामले में शिकायतकर्ता वजाहत खान को पनौली की गिरफ्तारी के बाद धमकी भरे कॉल आए। उनके परिवार की ओर से ये दावा किया गया कि बातचीत में उनके पिता सादत खान ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष और धर्मनिरपेक्ष है, वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से ही हमें धमकियां मिलने लगी हैं। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। श्री राम स्वाभिमान परिषद ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वजाहत ने सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी की है। शिकायत में यह भी दावा है कि वजाहत ने हिंदू देवताओं, परंपराओं, मंदिरों और त्योहारों का अपमान करने के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। कोलकाता पुलिस को मिली शिकायत के बाद से ही वजाहत गायब है। फिलहाल कोलकाता पुलिस वजाहत रशीद की खोजबीन कर रही है और इस मामले को लेकर जरूरी लोगों से पूछताछ भी कर रही है ताकि वजाहत रशीद को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जा सके। उधर शर्मिष्ठा को कोलकाता की अलीपुर जेल में रखा गया है और पुलिस उनसे जरूरी पूछताछ कर रही है। दरअसल पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। शर्मिष्ठा के खिलाफ 15 मई को गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके बारे में कोलकाता पुलिस ने ये दावा किया कि ये भारत के नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक आस्था का अपमान करता है और कई समुदायों के बीच वैमनस्य और नफरत को बढ़ावा भी देता है। भारतीय न्याय संहिता BNS की उचित धारा के तहत ये मामले दर्ज किए गए थे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि शर्मिष्ठा के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला ये शख्स कौन है। शर्मिष्ठा के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला ये शख्स वजाहत रशीद कोलकाता स्थित रशीदी फाउंडेशन के सह संस्थापक है। वजाहत ने 22 साल की शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से पनौली को अरेस्ट किया था। इसके बाद वजाहत ने सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी का जश्न भी मनाया था। इसके बाद उसकी पिछली हिस्ट्री भी सामने आई, जिनमें उन्होंने हिंदू धर्म, भगवान कृष्ण, कामाख्या देवी मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों और हिंदू त्योहारों को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी थी। इनमें से कुछ पोस्ट उन्होंने बाद में डिलीट भी की थी। इसके बाद असम में ये मामला दर्ज हुआ था और इस मामले को लेकर अब कोलकाता पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है। इस मामले पर राजनीति भी अब गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने CM ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा ममता अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं। पूरा बयान आपको सुनाते हैं, फिर TMC नेता का पलटवार भी सुनाएंगे। पूरी पॉलिटिकल स्टैंडबाजी है ममता बनर्जी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, क्योंकि आज ही उसी जगह पे जहाँ पे जिस थाने में उनको रखा गया, उसी मेटिया बुरुज में हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला सोशल मीडिया में पोस्ट है, उसके खिलाफ कंप्लेन भी हुआ है। पुलिस की हिम्मत नहीं है जाके उस मुसलमान बंदे को उठा के लाए, लेकिन एक बच्ची जिसका 19 साल है उम्र, उसने पोस्ट किया था और पोस्ट डिलीट भी कर लिया था और माफी भी मांगी थी। इसके बाद जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, ये ममता बनर्जी की अपीसमेंट पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। ममता बनर्जी की सरकार ये TMC की सरकार नहीं, ये जमात और उग्रपंथियों, उग्रवादियों की सरकार में परिणत हो चुका है। देखिए पदत्ता उनकी बपोती तो नहीं है, जो मांगेंगे तो मिल जाएगा। लॉलीपॉप दे सकते हैं, लॉलीपॉप भेज देंगे। दादा आप तो डोनर के मंत्रालय के मंत्री हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि अभी जिस तरह से हालात वहाँ पे है, फ्लड हो रहे हैं, बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, ट्वीट करके ये कहे हैं कि 2016 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि असम को फ्लड फ्री करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आप तो उस इलाके के मंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट। असम की सरकार इसका जवाब देगी। हमारे हेमंत दा के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए। कांग्रेस को भी चिंता कम करने के लिए बोलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को,
क्योंकि कांग्रेस आने वाला नहीं है, कांग्रेस समाप्त होने वाला है। पर सुकांत साहब, अभी जो वहाँ पे फ्लड की जो स्थिति है, आपका मंत्रालय से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी क्या अपडेट है वहाँ? हमारी सरकार की होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से चीजों को देख रही है। होम मिनिस्टर साहब वहाँ के सीएम के साथ बात कर रहे हैं, सारी चीजों का मतलब देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे स्थिति हो रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। हमारी सरकार पूरी तरीके से इसमें प्रतिबद्ध है। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ जो जहाँ पे फ्लड आ रहा है उनके साथ हैं। हमारा रिलीफ वर्क भी चलेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो काम करना है वो करेगी। शर्मिष्ठा पनौली को रिलीज किया है। देखिए, पहले तो उनको ये बोलना चाहिए ऐसा पोस्ट आप लोग मत कीजिए जिस पोस्ट में पॉइजनस प्रोवोकेशन है, जिसका बुरी तरह असर वो पड़ सकते हैं जनता के ऊपर। हमारा ये सेकुलर कंट्री में अगर इसी तरह पोस्ट होगा और अलाउड होगा तो कैसे चलेगा? तो पहले तो उसको ये अपील करना चाहिए, उल्टा वो बोल रहा है छोड़ना चाहिए। तो ये तो अभी तो जो लोग ये इरेस्पॉन्सिबल तरीके से पोस्ट कर रहा है उसको तो रोकना पड़ेगा ना।